देखिए किसान भाइयों, 20 साल का पेड़ है और ये शायद इससे मोटा होगा। काफ़ी मोटा पेड़ है ये और इसका रेट अभी मार्केट में 1 लाख रुपए ज़रूर मिलेगा। और आप इसका एक ही जो मैंने आपको बताया था कि पेड़ जो मोटा होता है तो उसका पढ़ाई छटाई करते रहते हैं तो लंबा भी होता है। ये मोटा हो गया है बट मैं आपको दिखाऊं तो ये लंबा बिल्कुल भी नहीं हुआ है, ज़्यादा मोटा ही हो गया है और लंबा नहीं हुआ है। इसके मेन डाली से ज़्यादा मोटा इसके डाली सपोर्टिव जो डाली होती है वो हो गया है। तो इसीलिए पेड़ का हमेशा कटाई छटाई बात करने वाले हैं किसान भाइयों लकड़ी वाले पेड़ के ऊपर, जो किसान के लाइफ में एक अहम हिस्सा होता है। आप सब्जी लगाते हैं, फ्रूट लगाते हैं, बहुत सारे कुछ आप लगा सकते हैं जिससे आपको इंस्टेंट कमाई आता है। गेहूं हो गया, धान हो गया, इस सबसे थोड़े दिन के बाद कमाई आता है। बट आपके फार्मर के लाइन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है जो लकड़ी वाला पेड़, जो आपको अच्छा खासा मुनाफा देके जा सकता है। बस आपको उसमें टाइम इन्वेस्ट करना है, कुछ ज़्यादा इसमें करना होता नहीं है, ज़्यादा ख्याल भी रखना नहीं होता है। साल में 1 से 2 बार उसका ख्याल रख दीजिए, काफ़ी है। लेकिन ये आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देके जाएगा और अच्छा पैसे देके जाएंगे, वो भी तब जब आपकी उसकी ज़रूरत है। जब आपको पैसे की बहुत ज़रूरत है तो आप 1-2 पेड़ 10 पेड़ आप बेच दो तो आपके पास अच्छे खासे पैसे आ जाएंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा मुद्दा होता है कि हम किस चीज़ का पेड़ लगाएं, क्या चीज़ का पेड़ लगाएं जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट देगा और अच्छे रेट पे बिकेगा, और हमेशा ही जिसका रेट अच्छा हो। ये नहीं कि सारे लोग जो लगा रहे हैं वही लगा लेंगे तो शायद हमारा प्रॉफिट उतना नहीं बढ़ेगा। तो हम आपको कोशिश करेंगे कुछ लकड़ियों के बारे में बताने का जो अपने यहाँ की प्रजाति नहीं है, इंडिया की है बट बिहार की प्रजाति नहीं है, मिथिलांचल की प्रजाति नहीं है। उसके बारे में हम आपको बताएंगे, बट वो बहुत अच्छे से अपने यहाँ पे फल फूल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव कुमार रंजन, आपका होस्ट और आपका दोस्त। स्वागत करता हूं लव एग्रीकल्चर एंड पोल्ट्री फार्म में। आप यहां पे देख सकते हैं जो पेड़ है ये सारा टीक का पेड़ है। सागवान के अंदर ही आता है बट टीक का पेड़ है जो नागालैंड आसाम के पहाड़ों में ज़्यादातर होता है। और ये पेड़ जो है आपका जो मेच्योरिटी इस पेड़ का होता है वो 20 साल में पूरा मेच्योर हो जाता है। ये पेड़ काटने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन आप पहले भी काट सकते हैं। 20 साल में पूरा मैच्योर हो जाता है और आप उसको आगे रखेंगे तो आपको और ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पेड़ जो होता है उसकी जो लेंथ होती है, उसकी जो मोटाई होती है, उसके ऊपर पेड़ का रेट होता है। और जब आप अगर पेड़ लगाते हैं तो उससे आपको सिर्फ पेड़ ही नहीं मिलता, नहीं बेचते आप, हर साल आप उसकी कटाई छटाई करके पेड़ को लंबा बना सकते हैं और जिससे आपको पेड़ मोटा भी होगा और लंबा भी होगा। देखिए किसान भाइयों, 20 साल का पेड़ है और ये शायद इससे मोटा होगा। काफ़ी मोटा पेड़ है ये और इसका रेट अभी मार्केट में 1 लाख रुपए ज़रूर मिलेगा। और आप इसका एक ही जो मैंने आपको बताया था कि पेड़ जो मोटा होता है तो उसका पढ़ाई छटाई करते रहते हैं तो लंबा भी होता है। ये मोटा हो गया है बट मैं आपको दिखाऊं तो ये लंबा बिल्कुल भी नहीं हुआ है, ज़्यादा मोटा ही हो गया है और लंबा नहीं हुआ है। इसके मेन डाली से ज़्यादा मोटा इसके डाली सपोर्टिव जो डाली होती है वो हो गया है। तो इसीलिए पेड़ का हमेशा कटाई छटाई करते रहें। तो बढ़ाने का कुछ खास नहीं होता है, आप खाद गोबर वाला खाद देते रहेंगे, वर्मी कंपोस्ट। मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कुछ पेड़ जो मैंने आज से 10 साल पहले हम लोगों ने लगाया है। ये पेड़ हुए, इसमें लेंथ और मोटापा अलग अलग हो जाता है पेड़ के हिसाब से। अब जैसे इसी में सेम टाइम पर लगाया गया पेड़ ये है जो काफ़ी मोटा है और इस पेड़ की ये खासियत है कि इसमें किसी भी तरह का इंसेक्ट नहीं लगता है और ये बहुत सख्त होता है, जिससे लकड़ियों का किंग बोलते हैं इसको। और हमारे यहाँ ये इतना ज़्यादा नहीं लगाया जाता क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट के एरिया का है, जो नागालैंड, मणिपुर, असम वगैरह है, वहाँ के जंगलों में पाया जाता है। और ये लकड़ी हम लोगों ने काफ़ी पहले भी लगाया था, जो ये तो 10 साल के हैं, पहले कुछ 20 साल के पहले भी लगाया हुआ पेड़ है मेरे पास। तो आपको मैं बता दूं कि ये लकड़ी बहुत ही मजबूत होता है। हमने यूज किया है, अपने घर में पलंग बनाया है और गेट बनाया है, खिड़की बना सकते हैं
और काफ़ी अच्छा रेट भी दे के जाता है, क्योंकि लोगों को काफ़ी पसंद आता है। इसके जो ये लकड़ी होता है, जो चिरान के बाद जो इसको कलर आता है खुल के और उसके ऊपर जो पॉलिश चढ़ता है, तो एक तो वो सख्त होता है, ऊपर से उसमें काफ़ी ज़्यादा शाइन आ जाता है। तो लकड़ियों में अगर आप लगाते हैं, हमारे यहाँ पे मुहिमनी के पेड़ का भी लकड़ी लगाया जाता है, लेकिन मुहिमनी का पेड़ अभी तक मैं उतना सक्सेस नहीं देखा हूँ, क्योंकि अभी तक कोई बेचा नहीं है। हम लोगों ने पेड़ कुछ बेचा भी है और अपना यूज भी किया है। और मुहिमनी का पेड़ कितना स्ट्रॉन्ग अभी तक मैं अच्छे से आइडिया नहीं है, क्योंकि हमने लगाया है, बट वो अभी टाइम है उसमें, वो 5-6 साल का हुआ है पेड़। कुछ 10 साल का भी मुहिमनी का पेड़ है। बट आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये पेड़ है पीच का, जो काफ़ी मजबूत है, और इसको आप देखें तो काफ़ी लंबा जाता है। हम हर साल इसका कटाई छटाई करके इसके जलावन का यूज कर लेते हैं। जो कटाई छटाई करके जो लकड़ी आते हैं उससे जलावन का यूज कर सकते हैं। जिसके घर में अगर चूल्हा नहीं है, वो चूल्हा पे खाना नहीं बनाते, तो जलावन बेच सकते हैं। अगर जलावन आपको बेचना नहीं, तो आप किसी को ठेका पे दे सकते हैं कि पूरा कट कर लो और लकड़ी आप ले जाओ और इसको पूरा आप छोड़ दो, और हर साल आप हर सीजन में कटाई करते रहें। आपको दिखाओ, यहाँ पे लगभग 300 से 400 पेड़ है पीच का। इसमें साफ सफाई थोड़ा अभी बाकी है, क्योंकि बरसात शुरू है, तो बरसात के बाद हम लोग इसको साफ करेंगे। और ये पेड़ काफ़ी सख्त है, और ये ऐसे वाले डाली जो होते हैं इसको आप तोड़ सकते हैं। और इसका एक पहचान होता है कि मैं प्रदीप चाचू को बोलूँगा थोड़ा जूम करके दिखा। इसका ये पहचान होता है, जब हम छोटे थे तो ये पेड़ लगाया जाता था, तो इसको हम ऐसे करके अपने हाथ के ऊपर ऐसे ऐसे घस के अपने हाथ को हम, आप दिखा सकते हैं, अपने हाथ को हम ऐसे ब्लड की तरह रेड करते थे। तो ऐसे ही हम लोग बचपन में खेलते रहते थे इससे, जो यादें कुछ जुड़ी हुई है अभी तक, इसलिए मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। और पेड़ आप जब भी लगाए तो आप अपने लोकल में भी पता कर ले, ब्लॉग से पता कर सकते हो कि हमारे मिट्टी पे कौन कौन सा पेड़ होता है। और अगर आप लोग को कुछ ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है तो आप हमारे वीडियो पे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो पेड़ों का अभी हम लोग क्या करेंगे, सारे पेड़ के बीच से आप देख सकते हैं जो ये पेड़ से पेड़ के बीच की जो डिस्टेंस है वो 7 फीट लिया गया है। और बीच से हम पावर टिलर चला के इसका जुताई कर देंगे, और उसमें हम लोग बर्मी कंपोस्ट सारे में बिछा देंगे, साफ सफाई करके जुताई करके बर्मी कंपोस्ट सारे में बिछा देंगे। और कोशिश करेंगे हर पेड़ के पास दोनों साइड से हल्का हल्का मिट्टी डाल दे, और बारिश में पानी जल जमाव यहाँ ना हो तो ज़्यादा अच्छा होगा हमारे लकड़ियों के लिए, क्योंकि लकड़ी को सूखने का भी चांसेस होता है। वैसे काफ़ी वाटर रेसिस्टेंस होता है। और इस पेड़ में आप देखो किसी किसी महीने जो ओमाइट होता है, दीवार होता है, बहुत सारे टाइप के जो कीड़े होते हैं, जो हमारे आम के पेड़ या जामुन के पेड़ को सुखा देते हैं, वो सब सारे कीड़े इस सब पेड़ पे कोई असर नहीं कर पाता। वो नीचे से ऊपर तक आप देखेंगे कि लगा हुआ है वो ओमाइट, लेकिन खुद से पेड़ का जब सीजन आता है ग्रोथ करने का, वो सारे ओमाइट खुद से हट जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं। क्योंकि इस पेड़ को इनफैक्ट कुछ भी नहीं कर सकता। और आपके घर में जब लकड़ी बन जाए, इसके बाद भी लकड़ी बनने के बाद भी इस पेड़ को कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है किसी भी चीज़ से, क्योंकि इसको कोई भी इंसेक्ट टच नहीं करता है। और आप अगर दूरी की बात करेंगे, जो पेड़ से पेड़ का बीच का दूरी है, तो मैंने 7 फीट लिया है, 5 फीट भी ले सकते हैं, बस 7 से पंगाई होना चाहिए। उसका कटाई जो प्रूनिंग बोलते हैं वो करते रहना पड़ेगा आपको। और प्रूनिंग के लिए आप यहाँ पे कोई कैंची कटर या इस सब का यूज ना करें। जो हसुआ होता है, दाव बोलते हैं नागालैंड और हमारे बिहार में दाव भी बोलते हैं, हसुआ भी बोलते हैं। जो कटाई करने वाला जो एक्स होता है कुल्हाड़ी, उसी से आप इसका कटाई कर सकते हैं। और अब जैसे कुछ पेड़ है हमारे पास, जो पुराने पेड़ है, जो 20 साल पुराना पेड़ है, ये पेड़ सब आप देख सकते हैं। इस सब पे दीवार लगा हुआ था, सब पे जो मिट्टी का परत नीचे से लेकर ऊपर तक चढ़ जाता है, तो लोग डर जाते हैं कि ये पेड़ सूख जाएगा, तो कोई चूना का पुताई करते हैं। बट इस पेड़ में आपको ऐसे प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं होंगे। अगर वो मिट्टी आता भी है तो ये पेड़ उस पर सर्वाइव कर लेता है। आपको चूना लगाने की और कोई भी चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। बस जड़ का ख्याल रखेंगे, ऐसे खेत के लेवल से ऊंचा कर देंगे, बर्मी कंपोस्ट लगा के रखेंगे। अगर आप अपने लाइफ में ऐसे 500, 600, 1000 पेड़ भी लगा लेते हैं, तो आपका 20 साल 25 साल के बाद एक पेड़ का कीमत 50,000, 60,000 से लेके 1 लाख के बीच में बिकेगा। और जो आपको काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि आप 500 पेड़ लगाए हैं, 200 पेड़ लगाए, 100 पेड़ लगाए हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा पैसे देके जाएगा। जो आपको कभी एक तरह से आप समझे तो जो सिटी में रहते हैं लोग, जिनका लाइफ इंश्योरेंस होता है, उसी तरह से ये एक इंश्योरेंस के टाइप का है। जब आपके घर में पैसे की ज़रूरत हो, ज़्यादा तंगी हो, तो आप ऐसे 2, 4, 10 पेड़ बेच दीजिए, 100 पेड़ बेच लीजिए और अच्छा इनकम कर सकते हैं, जिससे आप
काफ़ी आगे भी प्लांटेशन कर सकते हैं, घर बना सकते हैं, घर के रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, हेल्थ इशूज सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे हमारे पास काफ़ी पेड़ है जो लाइन से, जो ये सब 20 साल पुराना पेड़ है। और मेरा फेवरेट इसमें ये वाला पेड़ है जिसमें मैं हमेशा चढ़ के कटाई करता हूँ। मैं चाहता हूँ आपको नीचे से ऊपर दिखाएंगे। इस पेड़ का हमेशा हम लोग हमेशा इसका मैं कटाई करता हूँ, इस पेड़ के ऊपर चढ़ के। और कटाई करने के वजह से किसान भाइयों काफ़ी लंबा ये पेड़ हुआ है। मेरे गांव में भी कई सारे लोगों के पास ये पेड़ है, लेकिन हम लोग कटाई करते हैं और वो कटाई नहीं किए तो उनका पेड़ मोटा तो हुआ, लेकिन हमारे पेड़ का हाफ भी लंबा नहीं हुआ है। और पहले ही छोटा से ही वो उसका मेन डाली कौन सा है और बाद वाला डाली कौन सा है वो पता नहीं चलता है। तो हम चाहेंगे कि आप प्रूनिंग करते रहे, कटाई छटाई करते रहेंगे, एक्स से करेंगे, कुल्हाड़ी से, क्योंकि बहुत, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, बहुत सख्त इसका लकड़ी होता है। इस लकड़ी को काटने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है और कैरी करना इजी होता है क्योंकि ज़्यादा मोटा नहीं होता, पतला ही होता है, तो आप उसको लोड करके ले जा सकते हैं ट्रैक्टर वगैरह में। बट वेट बहुत ज़्यादा होता है इस पेड़ में। और साल में 1-2 बार पानी दे सकते हैं, क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि हमारे यहाँ पे मौसम काफ़ी अच्छा नहीं होता है, बहुत ज़्यादा ताव पड़ता है, बहुत धूप होती है और कभी कभी ज़्यादा बारिश हो जाती है। तो आप बीच बीच में जब 2 महीने 3 महीने पे पूरे खेत में आप पानी छोड़ दिया करें। और पानी छोड़ने के बाद आपको फर्टिलाइज़र वगैरह कुछ नहीं देना है। आपको चाहिए तो आप फंगीसाइड का एक स्प्रे ले सकते हैं। जब भी आप कटाई छटाई करेंगे, प्रूनिंग करेंगे, तो फंगीसाइड का स्प्रे लेंगे ताकि ज़्यादा पेड़ बीमार ना हो। वैसे नहीं भी लेंगे तो चलेगा, बट आप ले लेंगे तो अच्छा रहता है। प्योर से अच्छा है प्रिपरेशन लेना। साथियों, किसान भाइयों, मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आपके पास ज़्यादा खेत है, अच्छे खासे खेत है, तो आप खेत में, अपने खेतों में कम से कम कुछ 100 पेड़ भी लगाए, ताकि आपका लाइफ जो फ्यूचर के लिए जो हो वो सिक्योर हो जाए। क्योंकि गांव में किसान एफडी नहीं करते या फिर लाइफ इंश्योरेंस ये सब शायद ही कर पाते हैं, तो इन सब चीज़ों में आप कर सकते हैं। और कहीं कहीं तो जैसे ये पेड़ फ्री में मिलता है ब्लॉक से, आप जितना लगाना चाहते हो लगा सकते हैं। बट हमारा बिहार का ब्लॉक कंडीशन आपको पता होगा कि यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता, फ्री में क्या पैसे दे के भी नहीं मिलता। ब्लॉक के स्टाफ को पता ही नहीं होता टिक का पेड़ क्या होता है। तो मैं बेइज्जती उनका नहीं कर रहा हूँ, बट ये बहुत बड़ी सच्चाई है हमारे मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में और उमगांव ब्लॉक में। जो ब्लॉक स्टाफ को मतलब ही नहीं है जो किसान को क्या है और क्या चाहिए, उनको उस चीज़ से बिल्कुल भी मतलब नहीं है। मैं चाहूँगा आप इंडिपेंडेंट रहे और खुद से पेड़ लगाते रहे। आपकी जो जो ज़रूरतें हैं अलग अलग टाइम पे जैसे पीढ़ी स्टेप बाय स्टेप आप बढ़े आगे, और पहले ये पेड़ लगाए, पहले ये पेड़ लगाए, आप अपना बना ले, आप खुद से डिसाइड करें। आप किसी को देख के ना करें, आप अपने सिचुएशन को देखें और उसके बाद आप काम करें। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ऐसे पेड़ वाले वीडियोस भी अच्छे लगेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा इनकम का एक स्रोत है जहाँ से आपको एक बार में इकट्ठे इनकम आ सकते हैं। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, बट इंतजार का फल हमेशा मीठा होता है साथियों। तो मैं चाहूँगा कि आप ऐसे पेड़ लगाएं। आपको कोई समस्या आ रही है पेड़ मिलने में, आपको अगर पेड़ चाहिए तो मैं आपको पेड़ भी अवेलेबल करवा सकता हूँ। आपको पेड़ मिलने में समस्या हो रही है, कैसे रोपना है, तो हम बाय करवा देंगे। आपका सारा फार्मर का रिलेटेड जो भी इशूज होगा, किसान भाइयों आंख बंद करके सोल्यूशन के लिए फिर जाएंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग को हमारा ये वीडियोज़ अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और चैनल पे हमेशा विजिट करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।